निर्मल, जिसका निर्मल मन हो जाए। भगवान कहते न तो हमें लड्डू की जरूरत है, न पेड़ा की जरूरत है, न फल फूल की जरूरत है, केवल राम है, केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम प्यारा है। यदि प्रेम सुंदर है, भाव सुंदर है, क्योंकि हम बाजार में जब सौदा कोई खरीदने जाएं किसी दुकानदार से तो भाव ही तो करते हैं। बिना भाव की कोई सौदा होती है? कोई सौदा नहीं होती। जब भाव नहीं मिलेगा तो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे प्रेमी भक्तों, आज भगवान ने सभी की नजर को कैद किया और भगवान कन्हैया की सभी बड़ाई करने लगे, भूल गए कि हम किस काम के लिए आए हैं। आज भगवान श्याम सुंदर के रथ को बड़ाई सभी कर रहे हैं। इधर रुक्मिणी सखियों को साथ लेकर के चली है। और देवी पूजन आई और उत्तमठिया से खड़े जा श्री कृष्ण चंदी। श्याम सुंदर रथ पारो करके आज मेरे भैया रुक्मिणी सखियों को साथ लेके मैया लोपा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए गई। जब मंदिर में अंदर प्रवेश किया तो माँ भगवती का बड़े आनंद से पूजा पाठ किया और कहा, माँ हमारे श्याम सुंदर केवल अकेले हैं, यहाँ काफी सेना लगी हुई है, आप मेरे प्रभु की रक्षा करना। आज मैया भगवती उसी मंदिर में प्रकट हो गई। प्रेम विवश बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस ज्ञानी। भगवती ने आशीर्वाद दिया, हे रुक्मिणी तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है, जाओ तुम्हारा स्वाग अजर अमर रहेगा। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, देवियों की कृपा हो जाए, वो काम कभी बिगड़ने वाला नहीं है। आज रुक्मिणी ने विधिवत पूजन किया, बाहर निकल के आई। रुक्मिणी ने कहा, बहन चलो अब घर के लिए चलते हैं। आज जैसे ही आगे बढ़ी तो रुक्मिणी ने विचार किया, न तो कभी कन्हैया ने मुझे कभी देखा है और न हमने कन्हैया को देखा, पहली मुलाकात है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे बदले में कोई सखी का हाथ पकड़े और लेके चले जाए, हम ही की हियां रह जाएं। आज रुक्मिणी ने हाथ उठाया, जवाब दिया, बहन एक बात बताओ, ये सेना किसकी है? कहा ये जरासंध की है। कंगन का हाथ उठाया, कहा इधर किसकी है? कहा ये तुम्हारे भैया रुकुम की है। भगवान समझ गए, बाहरी रुक्मिणी तुम बड़ी ही चालाक हो। कंगन हाथ में देखा, रुक्मिणी ने कहा, बहन फिर एक बात और बताओ, इधर मेरे भैया की सेना है, इधर जरासंध की है, तो ये बीच में जो रथ है, ये रथ किसका है? कहा जिसका होगा उसका बना रहने दो, यदि भैया ने जान ली तो अगर रथ हुआ तो सब दिख जाएगा। जवाब दिया, चुपचाप खड़ी रहो, जो हम कह रहे हैं मुझे वही आप बताएं। आज रुक्मिणी ने कहा, देखो रथ कितना सुंदर है, चलो इससे दो चार बातें कर लें। सखी कहने लगी, बहन वापस पीछे चलिया, घर के लिए चलना, भैया से जाके कहेंगे। रुक्मिणी ने कहा, एक ही घूसा में जो नाक तेरी बैठ जाए, हाँ हमें देख लेने दो। आज रुक्मिणी भगवान के रथ के पास पहुंची, वो जवाब दिया, हे भगवान ये तुम्हारे हाथों में क्या है? कन्हैया ने कहा, ये हमारे हाथों में बंसी है, क्या बजाते हो? जवाब दिया, हाँ तो थोड़ी ये बंसी मुझे भी दिखा दो। भगवान कहने लगे, बा भैया जान ना पहचान
और हम बंसी तुम्हें दे दें, तुम लेके भाग गई तो देखनी है तो पास में आ जाओ। क्यों हमारे